स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, घर पे होंगे। तो हम सब पढ़ रहे हैं आज का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो उसी का पार्ट 7 आज हम करेंगे। तो जैसे कि फ्रेंड्स सब इसमें जो स्ट्रेट लाइन का जितना भी इक्वेशन का जो है वेरियस फॉर्म था वो सब मैंने करा दिया है। तो अब उस पर अच्छा क्वेश्चन रह गया है, वो मैं आपको करा दूँगा एक दो वीडियो में। तो ये चैप्टर जो है पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर शुरू करूँगा। तो उसका मैं क्वेश्चन आज कराता हूँ आप सबको, ठीक है। एंड फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि कोरोना की वजह से देश में तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। तो यहाँ पे रहिए, सीखते रहिए आराम से। एंड कोई दिक्कत हो तो हमसे डाउट में पूछिए, ठीक है। आराम से सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि दो बिंदु आपको दिया हुआ है, ठीक। दो बिंदु अपने पास है। एक बिंदु है 4, -7 एंड सेकंड है 8, दो बिंदु अपने पास हैं 4, -7 एंड सेकंड है 8, इन दो बिंदुओं का जो प्रवणता दिया हुआ है, यानी इन दो बिंदुओं की जो इन दो बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है ना, उसका जो स्लोप है ना, वो यानी m कह सकते हैं ना, उसको m कह सकते हैं। m जो दिया हुआ है अपने को, वो कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। तो हमको क्या बताना है? हमको y बराबर क्वेश्चन मार्क, हमको ये y का मान बताना है। यानी ये जो दो बिंदु है, इन दो बिंदुओं से एक रेखा है ना, उस रेखा का प्रवणता दिया हुआ है 2। तो ये y का मान बताना है। तो कुछ नहीं करना है आपको। जब दो बिंदु पता हो तो प्रवणता का सूत्र हमने बताया था बाबू, क्या होता है? y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस y1। मैंने क्या बताया था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमेशा नियम होता है कि x पहले आता है, y बाद में आता है। अगर दो बिंदु हैं तो इसको x1 मानो, इसको y1 मानो, इसको x2 मानो, इसको y2 मानो। इसी तरीके से इसको x1, ये y1, ये x2, ये y2। कुछ नहीं करना है, सब मान उठा के इसमें रखो। m का मान कितना है? 2, ठीक। y2 का मान कितना है? y1 का मान कितना है? -7, माइनस यहाँ पे, माइनस यहाँ पे, माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ पे आ गया 7। x2 कितना है अपने पास? 8, माइनस x1 कितना है? 4, ठीक। ये कितना हो गया? y + 7 अपान 8 - 4 कितना हो गया? 8 - 4 कितना हो गया? 4, और 4 2 जा 8, तो ये सिर्फ 8 आ गया। तो यहाँ पे y बराबर कितना आ गया? 8 - 7 यानी 1। यहाँ पे y आपसे पूछा था, y बराबर कितना आ गया? 1, ठीक। ये आंसर आ गया आपका। देखिए कितना आसान था। बस कुछ नहीं करना है, दिमाग आपको थोड़ा सा, बहुत जरा सा दिमाग आपको यूज़ करना था इस क्वेश्चन में। बस क्या किया? आपको दो बिंदु दे दिया और प्रवणता दे दी, और आपसे y का मान पूछा। आपने प्रवणता का सूत्र लगाया, आपको m तो दिया हुआ था, y आपसे पूछा था, तो आपने y का मान बता दिया। बस कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि यदि बिंदु 0, 0, 1, 2 एंड a, -1 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। एक समकोण त्रिभुज ऐसे ही बनता ना, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो a बराबर क्वेश्चन मार्क। यानी यहाँ पे 3 बिंदु आपको दिया हुआ है, जिसके निर्देशांक कितने हैं? 0, 0, 1, 2, a, -1। एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, तो a बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि यदि समकोण त्रिभुज के शीर्ष है तो इन रेखाओं की जो प्रवणताओं का गुणनफल होगा वो क्या होगा? वो -1 के बराबर होगा। यानी इसको तुम a मानो, इसको b मानो, इसको c मानो। तो यहाँ पे किसी भी दो बिंदु से निकाल लो, MAB इंटू MBC। हम ये दो बिंदुओं से करते हैं, AB से, BC से, और ये चेक करते हैं, ये -1 के बराबर कर देते हैं। बस इतना सा काम करना है। तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये x3 हो गया, ये y3 हो गया। जब AB की बात करेंगे तो क्या हो गया? y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 इंटू BC की बात करेंगे तो y3 माइनस y2 अपान x3 माइनस x2
ये किसके बराबर हो जाएगा, -1 के बराबर। बस इतना सा काम। ये कंडीशंस है बाबू, ये मत सोचना कि ये सर ने कहाँ से कर दिया, ये कंडीशंस है, ये सेटिस्फाई कराना है आपको। बस इसी में बस मान रखना है, सारा डाटा आपको क्वेश्चन में गिवन है पहले से, हमने कुछ नहीं किया, बस हमने इसमें रख दिया है कि ये 2/1 हो गया, यानी ये 2 हो गया, इंटू -1 -2 कितना हो गया, -3 अपान a-1, ये बराबर कितना हो गया, -1, तो ये कितना हो गया, -6 बराबर a-1, तो ये माइनस इधर आ जाएगा, या ऐसे कर दो, ऐसे कर दो इसको, इसको ऐसे कर दो, 0 बराबर a-6, a+6 -1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a+5 बराबर 0, a बराबर 5, ऐसे भी कर दो यहाँ से, या तो ऐसे कर दो, ये ABC है, तो ये क्या करोगे, प्रवणता इसकी क्या करोगे, y2 - y1 अपान x2 - x1, ठीक है। BC की, AB की ये हो गई, इसकी क्या करोगे, y3 - y2 अपान x3 - x2, इसमें सब मान रखोगे, इसको सॉल्व करोगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद तुम्हारा जो मान आएगा ए का, वो कितना आएगा, 7 आएगा। इसको सॉल्व कर लेना आप, कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछ लेना, सारा डाटा गिवन है आपके पास, ठीक। तीसरा क्वेश्चन देखो, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु -1, 2 से होकर जाती है एंड जिसकी प्रवणता 2/5, ठीक। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो -1, 2 से होकर जाती है तथा प्रवणता 2/5 है। देखो मैंने समझाया है आपको कि जब भी एक बिंदु दिया हुआ हो, प्रवणता दिया हुआ हो, तो रेखा का समीकरण क्या होता है, y - y1 बराबर m इंटू x - x1, ये होता है ना। बस आपको मान रख देना, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, मान रखो इसमें, y - 2 बराबर 2/5 इंटू x माइनस पहले से था तो प्लस हो गया, ये 1 हो गया, 5 इधर आ जाएगा, तो 5y - 10 इज इक्वल टू, ये हो गया 2 इंटू x+1, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। कितना आसान सा क्वेश्चन है बताओ। बस ये सूत्र आपको, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर ये आपको याद है फिर तो मान रखना, अगर आपको इंटर में पहुंच गए हो तो मान तो रखना, आपको आना ही चाहिए, बच्चे जैसा काम है, बस सूत्र आपको याद होना चाहिए, बस कॉन्सेप्ट पकड़ो बस, ठीक। चौथा क्वेश्चन देखो, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु AB एंड AB, B² से होकर जाती है। यानी बिंदु क्या दिया हुआ है आपके पास, AB एंड AB, B² से होकर जाती है। यानी जो रेखा है ना, वो क्या है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो AB एंड AB, B² से होकर जाती है, उस रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है। तो मैंने बताया था जब भी दो बिंदु दिए हों तो क्या करना है, y - y1 बराबर y2 - y1 अपान x2 - x1 इंटू x - x1, मान रख दो इसमें, तो ये आपके x1 y1 हो गए, ये x2 y2 हो गए, मान रखो, तो y - b बराबर B² माइनस b अपान x2 कितना है AB माइनस x1 कितना है आपके पास A इंटू x माइनस A, y - b बराबर, यहाँ से b कॉमन किया तो b - 1 बचा, यहाँ से आपने A कॉमन किया तो b - 1 बचा, यहाँ से x - A बचा, तो ये दोनों कट गए, तो y - b बराबर b/a इंटू x - A, ये रेखा का समीकरण आ गया, आंसर हो गया। बताओ, ये आंसर हो गया बाबू। कितना आसान सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना है। मैंने क्या बताया, सूत्र याद होना चाहिए आपको, सूत्र मैंने 50 बार बताया है आपको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक, अपने पास 3 पॉइंट हैं ए बी सी। ए का निर्देशांक कितना है -1, 2। बी का निर्देशांक कितना है 2, 1 एंड सी का निर्देशांक कितना है 0, 4। ये क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज के शीर्ष हैं, ये एक त्रिभुज ए बी सी के क्या है शीर्ष हैं। ठीक है, और ए से जाने वाली माध्यिका का समीकरण आपको बताना है। ए से जाने वाली माध्यिका का समीकरण वो क्या करना है आपको, वो आपको बताना है। बाबू देखो, ये अपना त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसका निर्देशांक आपको गिवन है, ये शीर्ष ए है, यहाँ से एक माध्यिका पास करा दो, इसका नाम आप डी रख दो। इसका निर्देशांक दिया है -1, 2। इसका निर्देशांक दिया है 2, 1। ठीक है, सी का निर्देशांक दिया है 0, 4। अब बताओ, मध्य बिंदु मैंने आपको पढ़ाया था x1 + x2/2, तो यहाँ से 2 + 0/2 ये कितना हो गया 1 हो गया। यहाँ से 1 + 4/2 यानी 5/2 होगा कि नहीं होगा। मध्य बिंदु नहीं पढ़ाया था मैंने, ये 2 + 0/2 हो गया, और दूसरा क्या हो गया 1 + 4/2, ये कितना हो गया 1 एंड 5/2। मध्य बिंदु नहीं पढ़ाया था मैंने। एक रेखा अगर 2 बिंदु है, ये हो गया x1 y1, ये है x2 y2, ये मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे आएगा x1 x2/2 और ये आएगा y1 + y2/2। ऐसे ही तो बताया, तो इन्हीं दोनों से ये आ गया। अब देखो, इस माध्यिका का समीकरण आपको चाहिए था, अब तक हमको डी का निर्देशांक नहीं पता था, अब हमको डी का निर्देशांक पता पड़ गया। अब अपने पास ए डी 2 बिंदु पता हो गए ना। अब इन 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण बताओ। ये अपने पास x1 y1 हो गया, ये अपने पास x2 y2 हो गया। सूत्र इसमें यूज़ करो, y - y1 बराबर y2 - y1 अपान x2 - x1 इंटू x - x1। मान रखो y - 2 बराबर y2 का मान कितना है 5/2 -2 अपान x2 का मान कितना है 1 माइनस x1 का मान कितना है माइनस पहले से था तो 1 हो गया। x माइनस -1 + 1, इसको सॉल्व कर दो, तुम्हारा रेखा का समीकरण आ गया आंसर। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बाबू, ऐसे क्वेश्चन, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन ध्यान से सुनना। क्या होगा, आपको 3 पॉइंट्स गिवन होंगे ए बी सी, उन तीनों पॉइंट के निर्देशांक गिवन होंगे आपको, और उसमें कहेगा ऐसे ऐसे। ठीक, ये फिगर आपको नहीं दिया होगा, फिगर आपको बनाना पड़ेगा। ऐसे ए बी सी 3 बिंदु दिया होगा और तीनों बिंदुओं का निर्देशांक आपको दिया होगा, और कहेगा कि शीर्ष ए से जो माध्यिका जाएगी उसका समीकरण बताओ। तो भैया शीर्ष ए से माध्यिका तो आ गई, उसका नाम भी हमने दे दिया डी, बट इस एडी का समीकरण हमसे पूछ रहा है, तो एडी का समीकरण हम तब तक नहीं बता सकते जब तक इस डी का निर्देशांक हमको पता ना पड़ जाए। तो इस डी का निर्देशांक पता पड़ जाएगा, कैसे पता पड़ जाएगा, बिकॉज वो बीसी पे स्थित है, और बीसी पे स्थित है तो वो बीसी का मध्य बिंदु है। जब बीसी का मध्य बिंदु है तो x1 + x2/2 से ये x1 पता पड़ गया, और y1 + y2/2 से y2 पता पड़ गया। तो एक्स वाई निर्देशांक इसका ये एक्स वाई पता पड़ गया। अब अपने पास एडी पता हो गया, तो 2 बिंदु से होके जाने वाली रेखा का समीकरण का सूत्र हमने यूज कर दिया, तो ये माध्यिका अपने आप, माध्यिका का समीकरण अपने पास आ गया। बस ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये मत समझना कि एक बिंदु दे देगा सीधे पूछेगा, इतना आसान भी नहीं आता है। ऐसे आता है, जो अभी मैंने कराया ये थोड़ा दमदार क्वेश्चन था, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन पे आप ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसी वजह से देखो मैंने उस प्रीवियस वीडियो में क्या किया था, मध्य बिंदु का सूत्र बताया था, ठीक है। मध्य बिंदु का सूत्र मैंने क्या बताया था कि ये अगर कोई 2 बिंदु है अपने पास, ये बिंदु ए है, इसका निर्देशांक x1 y1 है, एंड ये कोई बिंदु बी है जिसका निर्देशांक x2 y2 है, तो ये कोई मिड पॉइंट एम है, तो ये कैसे फाइंड करोगे, इन दोनों को जोड़ के बटे 2 कर दो, इन दोनों को जोड़ के बटे 2 कर दो, यानी x1 + x2/2 कामा y1 + y2/2। तो ये अपना पता पड़ गया, ये अपना y अक्ष था, ये अपना x अक्ष था, ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये अपना O था। बस यही तो बताया था, वही तो किया हमने उस क्वेश्चन में, ठीक। और देखो
देखो क्वेश्चन ये है कि रेखा 2x प्लस 3y बराबर 4 की प्रवणता ज्ञात करो। देखो मैंने आपसे बताया है कि जब भी हमारी कोई रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में हो, जब भी हमारी कोई दुनिया की कोई भी रेखा हो, जब भी ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में हो, तो उस कंडीशन में हमारी जो प्रवणता का सूत्र होता है वो होता है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट ऑफ y, यानी माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक। ठीक, तो यहाँ से यम क्या आ जाएगा अपने पास, x का गुणांक यहाँ पे कितना है 2 बटे y का गुणांक कितना है यहाँ पे 3। ठीक, और एक चीज़ और, बहुत छोटी सी मिस्टेक आप सब ये करते हो कि ये माइनस क्या करते हो आप 2 के सामने कर देते हो, यानी ऐसे कर देते हो आप -2/3। ऐसे ना करो, ये माइनस ना तो 2 के साथ है ना तो 3 के साथ, ये माइनस ये बटे की जो लाइन है ना जस्ट इसके साथ है। ऐसे ये काम करना, आप बटे की जो लाइन है ना जस्ट उसके सामने है। तो इस रेखा की प्रवणता कितनी आ गई, -2/3। ठीक, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, और आज मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको कराए और बाकी के क्वेश्चन आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराता हूँ। ठीक, तो तब तक के लिए बस इतना ही, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो। एंड मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है यार ना, आप इस पर जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे ना उतना ही आएगा आपको। इस पर मैं एक मोटिवेशनल वीडियो लेके आऊँगा आप सबके बीच में, घबराओ मत। मैथ बहुत अच्छा सब्जेक्ट है यार, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। जितना आप इस पर अभ्यास करोगे ना उतना ही अच्छा होगा, उतना ही अच्छे से आएगा आपको, घबराओ मत। ठीक है, आप इस पर बहुत अच्छे से अभ्यास करो एंड जितना ज़्यादा हो सके उतना अभ्यास करो, जितना अभ्यास करोगे उतना ही आएगा। ठीक, कोई डाउट हो तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं आपके हर डाउट का, हर क्वेश्चन का जवाब अच्छे से दूंगा। और मेरी कोशिश यही है कि अच्छे से, आसानी से, आसान भाषा में, आसान से आसान भाषा में आपको हर एक क्वेश्चन समझा सकूं, यही मेरी ख्वाहिश है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।